रात में मेरी ओवरथिंकिंग मुझे सोने नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह के लिए कुछ और तैयारियां करके रख लेते हैं। इसीलिए मैंने अदरक और लहसुन को भी छील कर रख दिया ताकि सुबह में मेरा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके बाद में मैंने सुबह में मैं जैसे ही उठी, मैंने उस अदरक लहसुन के साथ में कांदा और मिर्च को ऐड किया और एक टोमेटो को ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लिया। फिर उसमें मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर को ऐड कर लिया। एक्चुअली धनिया पाउडर मैंने पीसते समय ही डाल दिया था। अभी मैं हल्दी पाउडर ऐड करके उसमें मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी और फिर मैं सीधा कुकर में जो है भाजी को फोड़नी देने के लिए ले लेती हूँ। गरम तेल में मैंने डाला जीरा, और जीरा जैसे ही मेरा थोड़ा सा फ्राई हो गया, अपना जो पेस्ट मैंने रेडी किया था उसको मैंने उसमें डाल दिया और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके मैंने उसको भुनने के लिए छोड़ दिया। तब तक एक साइड में मैं अपने लिए आटा गूंदने लगी और फिर दूसरे ही गैस पे मैंने चाय भी रख दी थी। थोड़ी देर में मसाला जो हमारा भुन गया तो मैंने उसमें ऐड कर दिए भीगे हुए चने, और चने जो हमारे थे रात भर भीगे थे तो उसमें मैंने पानी और नमक ऐड करके कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। और फिर एक साइड में मैं जो है रोटी बनाने लगी थी। चने की भाजी को हमारा थोड़ा टाइम लगने वाला था दोस्तों, क्योंकि रात में सिर्फ भिगाए हुए चने थे, मैंने बॉईल नहीं किया था उसको अलग से। मैंने सोचा कि चनों को अलग से बॉईल करके फिर मैं उसको फोड़नी दे के बनाऊँगी, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने एक साथ ही दोनों कुछ भी करने के लिए ले लिया। फिर मैं फटाफट अपने लिए मैंने 2 रोटियां बेली, और अब सबको पता है कि मम्मी तो घर पे है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ खुद के लिए ही नाश्ता और जो भी टिफ़िन था वो बनाना था। मैंने फटाफट से अपने लिए रोटियां बेली और फिर रोटियां बेल के मैंने फटाफट 2 रोटियां सेक ली। तब तक साइड बाय साइड मेरी जो भाजी थी वो भी रेडी हो रही थी और चाय तो मेरी कब से रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार टिफ़िन में रेडी कर लेती हूँ, जब तक मेरा टिफ़िन थोड़ा ठंडा होने लगेगा तब मैं चाय पीने बैठ जाऊँगी। क्योंकि जो कुकर की सीटियाँ बज रही है वो कुकर को ओपन होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसका जो पूरा भाप रहता है वो पूरा निकलने तक के हमें वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो भाजी है वो थोड़ी कच्ची पक्की रहेगी। कुकर के मैंने बहुत ज़्यादा सीटियाँ ली, कम से कम मुझे लग रहा है कि मैंने 5 से 6 सीटियाँ या 7 सीटियाँ मैंने ली है। उसके बाद मैं बैठ गई अपना चाय पीने के लिए। रात को जो मैंने बन लाए थे वो मैंने चाय में डुबो कर खाया। फिर मैं अपना टिफ़िन पैक कर ली और बाद में मैं अपने जो हेयर है उसको मैंने आज वॉश किया था, तो बालों को थोड़ा सुखाकर बांध कर मैं निकल गई आज के काम के लिए। ऑफ़िस में मोस्टली व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। उसके बाद में मैंने अपना काम ख़त्म किया और मैं चली अपने घर की और मैंने स्टार्ट की अपनी गाड़ी। फाइनली मैं घर पहुँच गई दोस्तों, और घर आकर मैंने बनाया अपने लिए चावल, क्योंकि जो सुबह में मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई थी, तो मैंने सुबह की सब्ज़ी और गरम गरम चावल खाए। और मेरी एग्ज़ाम्स है कल से, आप सबको तो पता ही है, तो उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मैं खाना खा के सीधे बैठ गई पढ़ाई के लिए, और मैं अपनी पढ़ाई कर ही रही थी तो मुझे पता चला कि अरे हमारे साथ तो माहिरा मिलने के लिए आई है। तो फिर मैंने माहिरा से थोड़ी बहुत बातें की। दरअसल माहिरा जो है वो थोड़ी सी बीमार है, तो उसको जो उसका जो क्लिनिक है, मतलब जो उसका डॉक्टर है वो हमारे यहाँ पे ही रहता है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। और ये देखिए दोस्तों, कल जो मैं घड़ी लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पे वॉल पे सेट कर दी। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो बर्तन का सेट है, मायरा जब 6 महीने की तब मैं उसके लिए लेकर आई थी। उसको मैंने अभी ये दे दिया खेलने के लिए, और अभी हमारी मायरा जो है वो 1.5 साल की है, तो 1 साल से मैंने वो सेट को संभाल के रखा हुआ था दोस्तों। उसके बाद में मायरा थोड़ा बहुत खेलने लगी, फिर मैं रेडी होकर निकल गई मायरा और उसकी मम्मी को लेकर क्लिनिक जाने के लिए। जैसे कि मैंने आप सबको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मायरा जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब उसको वायरल फीवर और कोल्ड कफ हो रखा है, जिसकी वजह से मायरा बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही है और बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ गया है मायरा में तबीयत के वजह से। और हमें मायरा को ऐसे देखने की आदत नहीं है, और जो घर का बच्चा है वो हंसता खेलता ही हमें अच्छा लगता है। तो मायरा को मैं ले जाने लगी क्लिनिक। ये देखिए मायरा कैसे मेरे पीछे खड़े होकर ट्रैवल कर रही है। तो मायरा हमेशा ऐसे ही करती है। उसकी मम्मी पीछे बैठी है जिसने उसको पकड़ रखा है। फिर मायरा और उसकी मम्मी को मैंने क्लिनिक ड्रॉप किया और मैं आ गई मार्केट में। मायरा के लिए एप्पल लेने थे मुझे और घर के लिए दूध लेना था, तो मैंने दोनों ही चीज़ ले ली और मैं क्लिनिक के बाहर आके मायरा और उसकी मम्मी का वेट करने लगी। फिर जैसे ही वो दोनों आ गए तो मायरा की जो मेडिकल में से कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो मायरा की मम्मी दवाइयाँ लेने लगी। और यहाँ पे घोड़ा आ गया था दोस्तों, तो मैं मायरा को घोड़ा दिखा रही थी। ये देखिए वो कैसे घोड़े को देख रही है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए। फिर दवाइयाँ लेकर हम निकल गए घर के लिए। तभी मम्मी का कॉल आया कि मम्मी को भी मेडिकल से कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर रास्ते में हम लोग एक मेडिकल पर रुक गए, जहाँ पे हम मम्मी की चीज़ जो है मम्मी के लिए जो लेना था वो देखने लगे। तभी मायरा को भी कुछ पसंद आ गया दोस्तों, तो मैंने मायरा के लिए भी वो चीज़ ले ली। मेरी एक ही ख्वाहिश है दोस्तों कि मैं अपनी मायरा के लिए मुझसे जो भी जितना भी बन सकता है मैं करूँ। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
मायरा में मेरी जान बसती है और ये बात सबको पता है मेरे घर में भी। फिर हम लोग जो भी मायरा को पसंद आई थी वो चीज़ें लेकर और मम्मी का सामान लेकर हम लोग वहाँ से निकल गए। और यहाँ पे देखिए मायरा जो है बहुत परेशान हो गई थी, अब उसे घर पहुँचना था तो उसको लग रहा था कि हम कब घर पहुँचेंगे। फिर फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और घर पहुँचते से ही दोस्तों मैं पढ़ने के लिए बैठ गई क्योंकि मुझे कल के एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन ये देखिए जैसे ही मैं पढ़ने बैठी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई किया और मेरी मायरा जो है मेरे पास आ गई। अभी मायरा को थोड़ा बेटर फील हो रहा था, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए। और यहाँ पे मायरा जो है अभी बोलना सीख रही है तो वो हमारी जो हर बातें है वो रिपीट करती है। यहाँ पे आप देखिए कैसे मुझे परेशान कर रही है। उसका कहना है कि मैं पढ़ाई ना करूँ, मैं उसके साथ खेलूँ और मुझे भी यही करना पसंद है दोस्तों। लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी लिखूंगी मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मेरे बहुत सारे सपने हैं, मेरी मायरा के लिए भी और मेरे लिए भी, जिसको पूरा करना है मुझे। फिर भी मैंने कहा कि चलो अपनी बच्ची को मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, उससे मेरा कुछ ख़त्म नहीं होने वाला या कुछ कम नहीं होने वाला है। फिर मैं और मायरा जो है यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे थे, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वो कितना क्यूटली मेरी हर बात को रिपीट कर रही थी और हर बात को आंसर कर रही थी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बाय बाय।